छोड़ देना चाहिए जो अपने सांसारिक सुखों को सुख समझ लेता है। वो ऐसा समझो जैसे अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चल रहा हो, और अंधे का हाथ अंधा पकड़ के चलेगा तो क्या होगा, गिरेंगे ही ना, गिरेंगे दोनों। तो महाराज जी ने यही कहा है कि ऐसे लोगों का सत्संग साथ छोड़ देना चाहिए, जो अपने जो असत पुरुषों का ऐसे का साथ छोड़ देना चाहिए जो अपने सांसारिक सुखों को, जैसे मैंने बिल्डिंग बना ली, मेरे पे तो 10 गाड़ी हैं, मैं तो उसका खेत खरीद लिया, मैं तो फलाने की जमीन खरीद रहा हूँ, मेरे तो लड़के की शादी इतनी तकड़ी हुई है, मैं तो दहेज अपनी बिटिया की शादी में इतना दूंगा। तो लोग ऐसे असत पुरुषों के साथ में बैठते हैं और उससे ये ना समझे कि हमारी इज्जत बढ़ रही है या हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे लोगों के साथ बैठ के वो लोग ये समझो तुम्हें जो सांसारिक मोह में फांसते जा रहे हैं, और सांसारिक मोह में फांसने के बाद में वो ऐसा बीज बोता जा रहा है कि वो बीज जब उगेगा तो तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करने का। इसलिए महाराज जी ने कहा है सत्पुरुषों का साथ रखना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, प्रभु की महिमा करनी चाहिए, हरि का जब तक एक एक सांस है हमारा हरि का गुणगान करना चाहिए। हरि का गुणगान करोगे, हरि की महिमा गाओगे, मंदिर जाओगे तो जो तुम्हारे पुण्य कर्म के पाप हैं वो सब नष्ट होते चले जाएंगे। ये मत समझना कि इन पापों से तुम्हें इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। हरि का नाम अगर जिह्वा पे हर वक्त रखोगे, अगर कोई संत या साधु महात्मा या महाराज जी ये कह रहे हैं कि मेरे सत्संग को सुनो और उसकी महिमा जो मैं गा रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो, उसके सुनने मात्र से ही तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। पाप कर्म कभी खत्म नहीं होंगे। पाप कर्म जब ही खत्म होंगे जब तुम हरि के बन के रहोगे, हरि के चरणों में रहोगे, हरि के पूर्णतः सब सांसारिक मोह को सभी को खत्म करके उनके चरणों के दास बन जाओगे। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। सांसारिक मोह में फंसे रहोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी, बहुत बड़ी परेशानी रहेगी। और ये जो शरीर है हमारा नाशवान है, लेकिन हमें कई कई जन्मों तक अपने पिछले जो कर्म हमने पाप कर्म करे हैं उन्हें काटने के लिए हमें बहुत माला करनी पड़ती है, बहुत माला करनी पड़ेगी, जब ही हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और महाराज जी ने कहा है कि अगर मन को शुद्ध प्रसन्न रखना तो भगवान को संबंध से ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। हमारे दुखागण हमारे पाप होते हैं ना, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान का स्वरूप देखकर हमारे पाप कष्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसे हम अपने मन में सोचते हैं। लेकिन एक बार ही नहीं जाने से मंदिर में पाप खत्म नहीं होते, क्षणिक पाप भी खत्म नहीं होते। अगर हम जाते हैं, अगर हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हमें बार बार मंदिर जाना पड़ेगा, बार बार सत्संग सुनने पड़ेंगे, बार बार हमें प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा। और अगर हम चरणों में प्रभु के में नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और महाराज जी ने कहा जब हमारी 45 साल की उम्र हो जाए, 45 वर्ष के बाद में हमें भोग बंद कर देना चाहिए, हम सांसारिक भोग बंद कर देना चाहिए। 45 वर्ष के बाद अगर कोई भोग करता है तो ये समझो उसने जो जवानी में भोग नहीं करा, उसका कष्ट जितना पाप उसका नहीं मिला, उससे ज्यादा पाप 45 वर्ष के बाद भोग करने का मिलेगा। और 45 ये सांसारिक भोग करने से हमने समझो नरक का भोगी बन रहे हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और ये जो सब भोग, ये जो सांसारिक भोग हैं वो ये खत्म कर देना चाहिए। प्रभु चाहा को नहीं देता, जो तुम चाहोगे प्रभु उसे नहीं देगा। प्रभु क्या देगा? जो तुम्हारी आवश्यकता की चीज है प्रभु उन्हें देते हैं। तुम कहोगे हे प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए, हे प्रभु मेरे बच्चे का शादी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, दहेज आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, नहीं होगा। प्रभु जो, अगर तुम प्रभु का भजन करोगे, प्रभु का गुणगान करोगे, प्रभु के चरणों में रहोगे, तो प्रभु तुम्हें क्या देंगे? तुम्हें आवश्यकता की चीज देंगे। तुम्हें जीने के लिए कपड़े देंगे, जीने के लिए, खाने के लिए उतना ही देंगे। और जो तुम प्रभु का गुणगान कर सको, तुम्हारे द्वारे पे साधु आए, संत आए, उसके लिए निमित्त के लिए, उसके निमित्त के लिए उतना भोजन देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। हाँ, सुख सुविधा जब देंगे, पहले तुम्हारे जो पाप हैं उन्हें काटने के लिए, तो जो कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों को तुम्हारे सामने परोसेंगे। जैसे तुम कहां पे जाते हो? परचून की दुकान पे जाते हो, परचून की दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, तो वो क्या करता है? तुम कहोगे पहली बार जा रहे हो, तुम्हारा परिचय नहीं है उस दुकान वाले से, तुम पहली बार जा रहे हो, उससे कहो 10 रुपए की मिठाई दे देना, वो 10 रुपए की मिठाई देगा, ठीक है।
वो गली सड़ी भी देगा, क्योंकि वो देख लेगा ये नया बंदा। जो रात की रखी होगी उसे देगा, ताजी नहीं देगा। ताजी वो उसे ही देगा जो उसके परिचित हैं, उन्हें देगा। क्योंकि तुम तो आज जा रहे हो, आज ही आए हो। प्रभु भी ऐसे करते हैं, ये तो आज ही तो आया है, देव गलत शर्त से मरेगा, मर जाएगा खा के, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम प्रभु के चरणों में जाओगे, जब तुम किसी परचून वाले की दुकान पे बार बार जाओगे, बार बार जाओगे और उसी सामान खरीदोगे, तो वो कहेगा ये मेरे हमारे जानने वाले फलाने, ये त्यागी जी हमारे जानने वाले हैं, इसलिए बेटे जो अच्छे वाला बोरा है उसी में से दाल देना, बढ़िया वाली निकाल के, नीमल दाल मत देना, वही दाल देनी है। तो वही प्रभु करते हैं। तो वो फिर तुम अगर सौदेबाजी भी करोगे तो वो अपना आप कहते हैं बाबूजी मैंने 10 रुपए पहले ही कम कर दिए। अगर तुम्हारा योग पहली बार में जा रहे हो 202 रुपए आगा तो 202 रुपए पहले लेगा, कहेगा 2 रुपए तो बच रहे मेरे जगह, 200 रुपए के तो मेरे आई है ये चीज, मेरे को 2 रुपए बच रहे, तो वो 2 रुपए ले। लेकिन जब तुम परिचित हो जाओगे, जब तुम अच्छी तरह जानने लगोगे, तो वो क्या करेगा, वो प्रभु रूपी परमपिता परमात्मा तुम्हें छूट करने लगेंगे। कितना बाबूजी है तो वो रुपए इतने की बेचेंगे, पर ये तुम्हें 10% की छूट। जो तुम्हारे पाप है, जो पाप कर्म है, उनमें तुम्हें छूट मिलने लगेगी, क्योंकि तुम दोनों प्रभु के चरणों में चले गए और ऐसे ही परचून की दुकान पर चले गए, तो वहां तुम्हें छूट मिल रही। क्यों मिलने लगी, वो तुम्हारे घर तक जाने लगा, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी को जानने लगा, तुम्हारे कोई फ्रेब नहीं है तुम्हारे अंदर, उसे जानने लगा, तुम ईमानदार आदमी इसलिए जानने लगा, तुम हर तरह से जो उसके लिए पैसा नहीं मारोगे, उधार भी दे देगा। तो ऐसे ही प्रभु क्या करते हैं, जब तुम्हारे पुण्य कर्म तुम इतना करते हो, उसके पाप को काटने के लिए अपने धोर से उधार भी दे देते हैं। तुम्हारी मनोवृत्ति को देख के, तुम्हारी भाव को देख के वो उधार भी दे देंगे फिर। लेकिन उस उधार को तुम चुकता नहीं करोगे तो वो ब्याज लगा देंगे फिर।